एसपीपी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और बिना किसी भूमिका के सीधे करते हैं प्रश्नों पर वार। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सी है? ये प्रश्न पूछा गया था और ये है ऑप्शन ए गुजरात। दूसरा है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। तीसरे प्रश्न देखते हैं, सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? देखिए, बिहार के एग्जाम में सिक्किम का राजकीय पशु पूछा था, ये होता है लाल पांडा। चौथा प्रश्न है, अशोक उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है? उड़ीसा का राजकीय पक्षी जो है ये है नीलकंठ। तो नीलकंठ मारे होंगे, मिलाते रहिए बीच बीच में, नीलकंठ मारे होंगे तो सही होगा। पांचवा प्रश्न है, बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली संसार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है? तो इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको बता दूं, जो 2020 का डाटा है वो है अंग्रेजी। इससे पहले मंदारिन जो चीन की भाषा थी वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी, लेकिन अभी 2020 में अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। मंदारिन दूसरे स्थान पर है, हिंदी तीसरे स्थान पर है और उसके बाद स्पेनिश वगैरह भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा, अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जगह पूछा था, स्टेट नहीं, स्टेट तो सबको पता है गुजरात है, तो इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। आठवां प्रश्न है, महाराष्ट्र का राजकीय पेड़ क्या है? नारियल, बरगद, आम, तून। तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। महाराष्ट्र का एक आम बहुत फेमस है, अल्फांसो। नौवां प्रश्न देखते हैं, जो अपने बिहार से जुड़े हुए हैं, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? तो ये सबको पता होगा, विद्यापति जी हैं। ठीक है। 10वां प्रश्न है, चेरापूंजी कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? सही जवाब क्या है? सही जवाब है सी, मेघालय। और 11वां प्रश्न है, कोविड-19 में कौन सा मास्क सबसे अच्छा माना जाता है? बहुत चर्चा हुआ था, बहुत डिमांड भी था N95 मास्क का, जो हम लोग अभी तक यूज कर रहे हैं। 12वां प्रश्न है, कोविड-19 का पूरा नाम क्या है? तो कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। तो ये सही होगा। 13वां प्रश्न जो हमारे पास पहुंचा है आप लोगों की सहायता से, वो है भूटान की मुद्रा क्या है? तो न्योंगत्रुम जो है वो भूटान की मुद्रा है। 14वां प्रश्न है जो हमारे पास अभी पहुंचा है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। 15वां प्रश्न आप लोगों के माध्यम से जो हमारे पास पहुंचा है वो है, किस धर्म के अनुयायी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है? और इसका आंसर है ईसाई धर्म के अनुयायी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। 16वां प्रश्न है, ईरान का पुराना नाम क्या था? और ईरान का पुराना नाम जो सही जवाब है वो है फारस। 17वां प्रश्न है, पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? तो पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो ये है राजकुमारी अमृता कौर। 18वां प्रश्न जो आप लोगों के माध्यम से हमारे पास पहुंचा वो है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? उत्तर है राजा राम मोहन राय। अगर आपने मारा है तो बिल्कुल सही मारा है। 19वां प्रश्न, यूके का चिन्ह क्या है? यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? और इसमें अगर आपने गुलाब का फूल मार दिया है तो आपका स्कोर फुल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न जो आप लोगों के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है वो है, चमकीला ग्रह कौन सा होता है? और इसका सही जवाब शुक्र है। 21वां प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये भी सबको पता है, मंगल ग्रह। 22वां प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कोई भी आप जो ऑप्शन होगा, मैंने तो नहीं दिया था एग्जाम, आप ही लोगों के माध्यम से जो क्वेश्चन पहुंचा है उसी के माध्यम से बता रहा हूं। 23वां प्रश्न है, चीन की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है हुआंगहो नदी। ऑप्शन में अगर पीली नदी होगा तो वो भी सही होगा। ठीक है। 24वां प्रश्न है, पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र का साया है। और 25वां प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? देख लीजिए, जापान का राष्ट्रीय पक्षी जो है हरे रंग का तीतर है। ऑप्शन में अगर जापानी तीतर दिया होगा तो ये भी सही होगा। चलिए 26वां प्रश्न क्या है? 26वां प्रश्न है, खेल से 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? ये क्वेश्चन हमारे पास पहुंचा है और इसका उत्तर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, बहुत मज़ेदार मैच था। 7वां प्रश्न है, फ्रांस के सरकारी दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो हर एक देश के सरकारी दस्तावेज का एक एक नाम है, तो फ्रांस के सरकारी दस्तावेज को येलो बुक कहा जाता है। अगर आपने येलो मारा है तो ये बिल्कुल सही मारा है। 28वां प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो ये है जोनास सॉल्क ने किया था। सही जवाब है। 29वां खोज है, एस्टेर डेफ्लो
क्षेत्र को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? माफ़ कीजिएगा, टाइपिंग में एरर हो गया। और ये मिला था 2019 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था एस्टर डेफलो को। ठीक है। 30वां प्रश्न है, ओजोन क्षय होने के क्या कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही जवाब है, यानी कि CFC। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी लिखा होगा तो वो भी सही होगा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। 31वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा के क्या कारण है? तो अम्ल वर्षा जो है SO2 के कारण होता है। SO2 होगा यहाँ पे, SO2 के कारण होता है। ठीक है। 32वां प्रश्न है, सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है। सबसे वन प्रतिशत में मिजोरम है, लेकिन मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? तो ये है गोवा में है। ठीक है, कभी घूमने जाइएगा, बड़ी मज़ा आएगा। 34वां प्रश्न है, शिवाजी के राज में राज्य व्यवस्था के लिए कितने मंत्री थे? उत्तर है 8। और 35वां प्रश्न है, जो आप लोगों की मदद से हमारे पास पहुँचा है, वो है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, सबको पता होगा। 36वां प्रश्न है, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 45 से 55% होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। आप याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में जो सबसे कम वाला होगा ना, वो आप मार दिए होंगे तो ये सही जवाब हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। 37वां प्रश्न है, कैलेमैन किसका अयस्क है? तो कैलेमैन जो है जस्ता का अयस्क है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है। सामान्य विज्ञान से हमारे पास बहुत कम क्वेश्चन पहुँचे। आप लोगों के पास अगर सामान्य विज्ञान के कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हमारे जीमेल आईडी पर shubhamraj418@gmail.com पर ज़रूर भेजिए। हम उस पर आंसर शीट बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसका साइंस का पहला प्रश्न देखते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त के नियम का पहला उंगली क्या दर्शाता है? तो यह है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को दर्शाता है। विद्युत आयरन में किसका प्रयोग होता है? विद्युत आयरन का मतलब ये जो प्रेस हम लोग करते हैं कपड़ा पर, उसमें नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। और तीसरा प्रश्न है, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस रहता है? तो लाल फास्फोरस रहता है। ये सभी आप लोग देखे हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है ना। इमली खाने के बाद करते हैं, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। 5वां है, मानव क्षेत्र के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव क्षेत्र के रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 6ठा है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? उत्तर है मीथेन। और 7वां है, पानी के अंदर बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो उत्तर है अवतल लेंस। और 8वां है, जिंक के पत्ते को CuSO4 के विलयन में डालने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? उत्तर है भूरा। हमारे पास इतना प्रश्न पहुंचा है आप लोगों के माध्यम से। अगर आपको इसमें से कोई और सा प्रश्न जो आपको याद आ रहा हो, अगर आपने परीक्षा दिया हो, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर हमारा जीमेल आईडी shubhamraj418@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए एक बात और आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना पुण्य कार्य माना जाता है, और आपको ये फ्री में पुण्य कार्य करने का अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मंदिर की तरह घंटा भी ज़रूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।